हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन से इंजीनियरिंग करने के बाद आप किस किस सेक्टर में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स से निकलने वाले कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहला सेक्टर है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जैसे कि आपने बहुत सारी कंपनीज का नाम सुना होगा, लाइक टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, नेशनल इंस्ट्रूमेंट, एनालॉग डिवाइसेस, NXP। ये सब कंपोनेंट्स के मैन्युफैक्चरर है जो कि रजिस्टर, कैपेसिटर, आईसीज, इंडक्टर, इन सब चीजों की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद ये अपने कंपोनेंट्स दे देते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को। डिस्ट्रीब्यूटर देन फिर आगे इन कंपोनेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स को या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स को। आप इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं। इसमें पैकेजेस भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जॉब आसानी से नहीं लगती। बहुत हाई पैकेज की जॉब होती है, बट इसके लिए बहुत हाई क्वालिफिकेशन की भी जरूरत होती है। दूसरा सेक्टर जहां पर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट डिस्ट्रीब्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट डिस्ट्रीब्यूशन की बहुत सारी कंपनीज हैं, लाइक एरो, एलिमेंट 14, माउजर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजी की, एक्सेल पॉइंट, इस तरह की बहुत सारी कंपनीज हैं। इनके पास बहुत सारी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से टाई अप होते हैं। ये बहुत सारी कंपनी से अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लेते हैं, देन उसको फर्दर आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स को। इनके यहाँ टेक्निकल सेलिंग की जॉब होती है। आपको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की बेसिक स्पेसिफिकेशन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। आप वो स्पेसिफिकेशन के बेसिस पे कंपनीज में जाओगे, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स की कंपनीज में जाओगे और वहां पर जाकर के आप अपना कंपोनेंट रिप्रेजेंट करोगे। देन उस कंपोनेंट का यूज होगा प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में, और वहां से फिर बल्क में ऑर्डर्स आते हैं, करोड़ों पीस के, हजारों पीस के, लाखों पीस के। ये एक जॉब होती है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री में। अगला सेक्टर है पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, जहां पर कई तरह की पीसीबीज बनती हैं। पीसीबी के ऑर्डर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से मिलते हैं इनको, और इनके यहाँ सिंगल लेयर, डबल लेयर, 4 लेयर, यहाँ तक कि 16 लेयर्स की पीसीबीज की मैन्युफैक्चरिंग होती है। पीसीबीज आपको पता होगा, ग्रीन कलर की पीसीबी होती है जिसके ऊपर कंपोनेंट्स की माउंटिंग करी जाती है और एक कंप्लीट सर्किट बनाया जाता है। अगला सेक्टर है कंपोनेंट असेंबलिंग। सपोज कि किसी कंपनी में कोई प्रोडक्ट बनना है, प्रोडक्ट का पीसीबी एक जगह से डिजाइन होता है, देन वो फर्दर आगे जब उसके ऊपर कंपोनेंट्स की असेंबलिंग करनी होती है, कंपोनेंट्स की माउंटिंग करनी होती है या कह लें सोल्डरिंग करनी होती है, तो उसके लिए ऑर्डर दूसरी कंपनी को दिया जाता है। तो एक सेक्टर आपने देखा जहां पर कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, एक जगह डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक जगह प्रोडक्ट बनता है। लेकिन प्रोडक्ट बनाने के लिए भी पीसीबी एक जगह से बनवाई जाती है, देन कंपोनेंट्स की सोल्डरिंग एक अलग जगह पे होती है। तो ये एक और सेक्टर है जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगला सेक्टर जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स की बहुत ज्यादा डिमांड होती है, बहुत ऑब्वियस है वो सेक्टर, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स यानी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स, लाइक सैमसंग, एलजी, सोनी, फिलिप्स, इस तरह की बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करती हैं। और इनके यहाँ रेफ्रिजरेटर, टीवी, रेडियो, मोबाइल फोन, लैपटॉप, ईयरपॉड्स, इस तरह की कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है। इस सेक्टर में बहुत ज्यादा डिमांड होती है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स की, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, R&D यूनिट में, सर्विस यूनिट में, इंस्टॉलेशन यूनिट में, बहुत सारी जगहों पर। इस सेक्टर में कुछ कंपनीज होती हैं जो कि किसी एक प्रोडक्ट में एक्सपर्ट होती हैं। कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती हैं। लाइक आप सैमसंग को देख लीजिए, तो वो बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है। वो टीवी भी बनाती है, वो फ्रिज भी बनाती है, वो एसी भी बनाती है। हरमन को देखें तो वो स्पीकर्स के स्पेशलिस्ट हैं। लाइक अगर एप्पल को देखें तो वो फोन्स के स्पेशलिस्ट हैं या फिर लैपटॉप के स्पेशलिस्ट हैं। इसी तरह अगर हम कैनन को देखें तो वो कैमरास के स्पेशलिस्ट हैं या फिर प्रिंटर के स्पेशलिस्ट हैं। ओ जर्नल को देखें तो वो एसी के स्पेशलिस्ट हैं। लॉजिटेक को देखें तो वो कीबोर्ड या माउस, इस तरह की चीजें बनाते हैं। तो दो तरह की कंपनीज होती हैं, एक जो कि बहुत सारे अलग अलग तरह की प्रोडक्ट्स में इन्वॉल्व होती हैं, और कुछ कंपनीज होती हैं वो कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट में स्पेशलिस्ट होती हैं। तो दोनों में ही इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन उन कंपनीज में ज्यादा होती है जो कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे फोकस करती हैं। अगला सेक्टर है टेलीकॉम सेक्टर, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स की बहुत हैवी डिमांड होती है। टेलीकॉम सेक्टर दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक सर्विस सेक्टर, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सर्विस सेक्टर की कंपनीज हैं लाइक जियो, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन। ये कंपनीज सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करती हैं। ये कंपनीज कुछ बनाती नहीं है, सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करती हैं। टेलीकॉम के लिए यूज होने वाले जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं ये दूसरी कंपनीज से परचेज करती हैं, उनको इंस्टॉल करती हैं और डायरेक्टली कस्टमर को टेलीकॉम की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। ये सिम कार्ड भी नहीं बनाती, सिम कार्ड भी दूसरी कंपनीज को ऑर्डर देकर के मैन्युफैक्चर करवाती हैं। दूसरा सेक्टर इसमें आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का,
लाइक नोकिया, सीमेंस, AT&T, कॉलकॉम, इस तरह की बहुत सारी कंपनी है, अल्काटेल। ये कंपनीज हैं जो कि टेलीकॉम इक्विपमेंट्स बनाती है, टेलीकॉम इंडस्ट्री में यूज होने वाले इक्विपमेंट्स को बनाती है। इनकी अपनी एक R&D यूनिट होती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, सर्विस यूनिट होती है। इस तरह से टेलीकॉम सेक्टर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। दोनों ही पार्ट्स में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की डिमांड होती है, लेकिन सर्विस सेक्टर में आपको जो जॉब मिलेंगी उसमें इंस्टॉलेशन की जॉब मिलेगी या फिर आफ्टर सेल सर्विस, सिर्फ कस्टमर केयर, इस तरह की जॉब मिलेगी। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आपको जो जॉब मिलेगी उसके पैकेजेस भी अच्छे होंगे और वो बहुत ड्यूरेबल होगी। अगला सेक्टर है हेल्थ केयर सेक्टर। इसमें मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आती हैं, लाइक जॉनसन एंड जॉनसन या GE हेल्थ केयर, इस तरह की और भी बहुत सारी कंपनीज है। फिलिप्स और सीमेंस भी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, वो भी बड़े प्लेयर हैं इस इंडस्ट्री के। इस इंडस्ट्री में बहुत सारे सेंसर यूनिट्स बनाए जाते हैं, लाइक SpO2 सेंसर, BP मशीन, शुगर मशीन। ये वो प्रोडक्ट हैं जो कंज्यूमर के लिए बनाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ हैवी इक्विपमेंट्स भी बनते हैं, लाइक ICU के लिए जितने भी टेस्ट इक्विपमेंट होते हैं या फिर जो टेस्टिंग यूनिट्स होती हैं, आप कहीं सैंपल देकर के आते हो, उसकी टेस्टिंग के लिए भी मशीन्स लगी होती हैं। आप ICU में अगर एडमिट होते हो तो वहां पर जो मशीन्स लगी होती हैं, लाइक वेंटिलेटर, इस तरह की मशीन्स बनाने वाली कंपनीज होती हैं, ये होती हैं मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। यहां पर भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स की हैवी डिमांड होती है। आप इस सेक्टर में भी अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए। अगला सेक्टर है मेजरिंग डिवाइसेस बनाने वाली कंपनीज, वोल्ट मीटर, करंट मीटर, ऑस्किलोस्कोप, पल्स जनरेटर, पल्स काउंटर, इस तरह के मेजरिंग डिवाइसेस बनाने वाली कंपनीज। इसमें भी बहुत हैवी डिमांड होती है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन के इंजीनियर्स की। इस तरह की कंपनीज है टेक्ट्रॉनिक्स, एप्लैब, माइक्रोटेक इंस्ट्रूमेंट्स, ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स, इस तरह की और भी बहुत ढेर सारी कंपनीज हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पर या फिर लोकल लेवल पर काम करती हैं और बहुत अच्छे मेजरिंग डिवाइसेस बनाती हैं। आप अप्लाई कर सकते हो इन कंपनीज में भी जॉब के लिए। अगला सेक्टर है डिफेंस। डिफेंस में भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स और डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट होती है, तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि इस सेक्टर में डील करती हैं और बहुत सारे डिफेंस के इक्विपमेंट्स के नाम आपको पता भी होंगे, लाइक रेडार बनाने वाली कंपनी, रेडार में भी बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, वॉकी टॉकी या फिर कम्युनिकेशन के इक्विपमेंट्स बना करके डिफेंस को देने वाली कंपनीज। डिफेंस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है डेटा सिक्योरिटी। तो जो चीजें हम लोग आम जनता के लिए यूज होती हैं वो चीजें डिफेंस में नहीं यूज होती, उसमें हाई सिक्योरिटी का यूज होता है। तो डिफेंस के लिए काम करने वाली बहुत सारी कंपनीज हैं, अशोक लेलैंड डिफेंस सिस्टम्स, रिलायंस नेवी शिपयार्ड, टाटा एडवांस सिस्टम्स, अदानी एरो डिफेंस सिस्टम्स, ये सब कुछ प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं जो कि डिफेंस के इक्विपमेंट्स बना करके डिफेंस सेक्टर में सप्लाई करते हैं। एक बहुत ही अच्छा सेक्टर है जहां पर जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टेस्टिंग लैब। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि सिर्फ टेस्टिंग और टेस्ट रिपोर्ट जनरेट करने का काम करती हैं। सपोज आपने कोई डिवाइस बनाया, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, अब उसकी टेस्टिंग करनी है बहुत सारी अलग अलग गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। आपके पास वो टेस्ट करने के लिए टेस्ट इक्विपमेंट्स नहीं है, वो बहुत महंगे आते हैं, तो आप इन कंपनीज को अपना प्रोडक्ट हैंड ओवर करोगे, आपके प्रोडक्ट की टेस्टिंग उन सेट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये लोग करके टेस्ट रिपोर्ट्स आपको देंगे ताकि आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल सके उस प्रोडक्ट को मार्केट में उतारने का। लाइक आपने बहुत सारे प्रोडक्ट पे CE लिखा हुआ देखा होगा, ISI लिखा हुआ देखा होगा। इन सब चीजों के लिए पहले प्रोडक्ट को उन गाइडलाइंस को पास करना पड़ता है। वो गाइडलाइंस पास कर रहा है या नहीं आपका प्रोडक्ट, उसके लिए प्रॉपर टेस्टिंग करनी पड़ती है। टेस्टिंग के इक्विपमेंट्स होते हैं, मशीन्स होती हैं, तो इन कंपनीज के पास वो वाली मशीन्स होती हैं, प्रॉपर उनका पूरा सेटअप होता है, वो उस पर आपको टेस्टिंग करके टेस्ट रिपोर्ट जनरेट करके दे देंगे। इन सब सेक्टर्स के अलावा LED लाइटिंग डेकोरेशन की कंपनीज होती हैं जो कि अलग अलग तरह की LED लाइटिंग्स पे एंड डेकोरेशन पे वर्क करती हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने वाली कंपनीज होती हैं और बहुत सारे छोटे मोटे और भी सेक्टर्स हैं जहां पर आपको लोकल लेवल में काम करने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनीज भी मिल जाएंगी। तो इन सब सेक्टर्स में आप जॉब के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हो। मैंने आपको सेक्टर्स बता दिए हैं, अब आप गूगल पे जा करके इन सब सेक्टर्स की कंपनीज की लिस्ट निकाल सकते हो। इन सब सेक्टर्स की कंपनीज की वेबसाइट्स पे जा करके आप करियर सेक्शन में अपना CV अपलोड कर सकते हो। जब भी आप इन कंपनीज में इंटरव्यू देने के लिए जाओ तो आप इनकी वेबसाइट पे जाकर के इनका प्रोडक्ट लाइन जरूर देख लेना, ये कंपनीज क्या प्रोडक्ट बनाती हैं, क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं, उन प्रोडक्ट्स में यूज होने वाले कंपोनेंट्स या फिर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल जो कि उन प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं, उनकी नॉलेज लेने के बाद ही आप इंटरव्यू देने जाएं ताकि आपको उनके टेक्निकल राउंड को निकालने में बहुत हेल्प मिले। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और टेक इन्फो के साथ। थैंक यू सो मच।